अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। फैक्ट्री में कुछ गंदा पानी फेंकता है। फैक्ट्री वाला केस खराब है, बस कोई मत बोलो। ये हरी मक्खी आती है और कई फैक्ट्री के कारण हो रही। बच्चे बीमार होते हैं। सोम डिस्टिलरी एक खड्डा फैक्ट्री है बाजू। हाँ, बहुत बीमारी फैलती, बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। पॉलिटिक्स वाला ने सामाजिक सरोकार की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भोपाल से 15 किलोमीटर दूर शराब फैक्ट्री सोम डिस्टिलरी से नरक बन चुके आसपास के गांव की व्यथा आपको पहले भाग में दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि किस तरह फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी से न सिर्फ आसपास की जमीन बंजर हो रही है, बल्कि इस पानी से पनपने वाली मक्खियों ने सेहतगंज, राजीव नगर, भैंसाय और सतकुंडा सहित कई गांवों का जीवन नरक बना दिया है, जहां लोगों का खाना पीना भी दुश्वार हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि शासन प्रशासन में कौन है जिम्मेदार, जिनकी शह पर सोम फैक्ट्री खुलेआम कर रही है नियमों का उल्लंघन। जिला आबकारी अधिकारी सोम फैक्ट्री रायसेन जिले में है। जिला आबकारी अधिकारी दीपक अवस्थी को समय समय पर तस्दीक करना चाहिए कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिला पर्यावरण अधिकारी अभय सराफ ने भी अपना कर्तव्य ईमानदारी से नहीं निभाया। पॉलिटिक्स वाला के सवाल पर वे मानते हैं कि पहले भी सोम फैक्ट्री ने नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे में सब कुछ देखते हुए भी जिला पर्यावरण अधिकारी आंखें बंद किए हुए हैं। जिला कलेक्टर रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को सोम की शराब फैक्ट्री पर सख्ती करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसे खुली छूट दे रखी है। स्थानीय विधायक सेहतगंज और आसपास के गांव सांची रायसेन विधानसभा में आते हैं। यहां से बीजेपी के विधायक हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। गांव वाले खुद इस बात को बताते हैं कि उन्होंने चौधरी से कई बार गुहार लगाई, लेकिन सोम के खिलाफ जाने से शायद डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी डरते हैं। आबकारी मंत्री प्रदेश में आबकारी विभाग डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के पास है। जाहिर है डिप्टी सीएम होने के नाते उनका रसूख और रुतबा ज्यादा है, लेकिन वो भी शराब माफिया सोम ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सोम के खिलाफ भले ही सभी गांव वाले लामबंद हों, लेकिन शासन प्रशासन की शह पर सरेआम सोम ग्रुप मनमानी कर रहा है। जिम्मेदार ना तो गांव वालों की शिकायतें सुन रहे हैं और ना ही जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहते, मानो लोग सिर्फ उनके लिए कीड़े मकोड़े हों। वहाँ पे सड़ता है कुछ और वहाँ से मक्खी आती है राजीव नगर में। क्या इस फैक्ट्री की जो शिकायत करने वगैरह में भी लोग देखा है संकोचित होते हैं, डरते हैं? नहीं, डरने के बाद हमारे घर में परेशानी, हम तो बोल सकते हैं। हम तो बोल सकते हैं कि हमारे परेशानी, बच्चे बीमार हो, हम बीमार हो जाएंगे, कोई फैक्ट्री वाले थोड़ी जाएंगे हम कुछ देने का है। हमारे बच्चे कैसे कमा रहे हैं, हम कैसे पेट भर रहे हैं, हमारा बीमार होंगे उसमें लगाएंगे, हम खाएंगे। फैक्ट्री वाले बड़े आदमी, उनको कौन सुनेगा? कभी गांव के सरपंच नहीं, कोई किसी ने कोई ना करा। ये लगभग 3 साल से हमारे गांव में चारों ओर मक्खियाँ हो रही हैं, और ये सर्दियों के टाइम से बरसात तक रहती हैं। बस कुछ महीने सर्दी के जो रहते हैं, बस उनमें ही जो मक्खियाँ हैं वो नहीं रहती हैं। क्या कारण है ये मक्खियाँ बढ़ने का? यहाँ पे जो मक्खियों का जो इतना जो झुंड रहता है दिन भर जो घर में रहता है। वैसे तो आमतौर पर गर्मियों में मक्खियाँ होती हैं, पर इतनी ज़्यादा संख्या में होती हैं ये हमने पहली बार देखा है। क्या है कि यहाँ पे छोटे बच्चे, पशु भी रखते हैं अपन, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत संख्या बढ़ती है, लेकिन ये 3 सालों में मक्खियाँ ऐसी बढ़ रही हैं, लाखों की तादाद में आ रही हैं, कुछ भी मतलब असर नहीं करता इन पे। चाहे आप कितना भी फिनाइल डाल के पोछा लगा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उन पे कोई असर नहीं होता है। सोम शराब फैक्ट्री से बने नरक पर पॉलिटिक्स वाला आगे भी आपको सच दिखाता रहेगा। हम जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे कि आखिर उन्होंने सोम शराब फैक्ट्री पर आंख कान मुंह क्यों बंद कर रखा है। कैमरामैन आकाश के साथ शमशेर सिंह, पॉलिटिक्स वाला।